चलिए आपका स्वागत है, वक्तव्य प्रस्तुत करिए। आज का प्रसंग है पूतना वध। पिछले प्रसंग में हमने श्री भगवान श्री कृष्ण के जन्म का उत्सव मनाया। आज का प्रसंग है पूतना वध। हम भगवान जन्म नहीं लेते, भगवान प्रकट होते हैं और हम लोग जन्म लेते हैं। भगवान प्रकट होते हैं, हम लोग जन्म लेते हैं। भय कृपाला, भगवान जब चाहे प्रकट हो और जब चाहे अंतर ध्यान हो। भगवान का आना स्वतंत्र है और हमारा आना परतंत्र है। हम जन्म लेते हैं अपने कर्म के अनुसार और कर्म करके चले जाते हैं। और भगवान किसी कर्म बंधन में नहीं बनते, वो स्वतंत्र हैं। निज इच्छा निर्मित तनु, माने जब उनकी इच्छा हुई तो आए, जब उनकी इच्छा हुई चले गए। नंदस्तवात उत्पन्ने जातालादो महामना, आयु विप्राण वेद ज्ञान सनात सुचीलंकृता। न वो सुख जी कहते हैं नंद बाबा सुख जी कहते हैं परीक्षित से, परीक्षित नंद बाबा के बेटा नहीं हुआ, तब कौन हुआ? नंद बाबा के मूर्तिमान आनंद स्वयं प्रकट हुए, स्वयं बालक बनकर उनके घर में आए। कहते जाता हलादो का मतलब होता है कि खुद स्वयं भगवान उनके घर बालक बनकर आए। अब आयु विप्राण, नंद बाबा ने पंडित जी बुलवाए और जबरदस्त एक से बढ़कर एक वेद पाठी ब्राह्मण बुलवाए, वेद पाठी बुलवाए, जो एक पाठी, द्विपाठी, त्रिपाठी और चतुर्वेदिक, एक वेदिक, दो द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, सारे वेदिक उन्होंने बुलवाए। अब आपने एक द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी तो आपने सभी ने सुने होंगे, लेकिन एक वेदी जो ब्राह्मण होते हैं वो होते हैं उपाध्याय। अब नंद बाबा के आए सारे वैदिक ब्राह्मण, उन्होंने नंद बाबा से स्वस्ति वाचन करवाया, नंद बाबा से स्वस्ति वाचन, कर्म कांड करवाया और स्वस्ति वाचन ब्राह्मणों ने सभी ने स्वस्ति वाचन करा। वाचित्वा स्वस्तेनम जाति कर्मात ये। अब सभी ब्राह्मणों ने जात कर्म कांड करवाया नंद बाबा से, और जब संपन्न हुआ तो इतने उत्सव में सारे के सारे ब्रजवासी, सारे के सारे गोकुल वाले इतने मगन थे कि नंद बाबा भी इतने मगन थे कि वो भी भूल गए कि वो कहते हैं ना, जब सुख के दिन आते हैं, जब घर में प्रोग्राम चल रहे हैं, कुछ उत्सव चल रहा होता है, तो हम जल्दी बिताए से भी नहीं बीतता। जो सुख के दिन होते हैं ये बिताए से भी नहीं बीतते, और जो दुख के दिन होते हैं, कष्ट के दिन होते हैं, वो बहुत लंबे हो जाते हैं। वो कितना सोचो छोटे हो जाए फिर भी नहीं हो पाते, वो बड़े ही दिखते हैं, छोटे होने पर भी वो बड़े दिखते हैं। लेकिन जो सुख के दिन होते हैं वो छोटे लगते हैं। अब नंद बाबा भूल गए कि मैंने कंस का कर तो दिया ही नहीं। और वो कहने लगे गोपालों से कि अरे मैं तो ये भूल ही गया कि मैंने कर देने भी जाना है, और अब मेरे को कर देने के लिए भी जाना है। पहले उन्होंने ब्राह्मणों को 2 लाख गाय दान करी। गऊ का दान मैंने पिछले में भी कहा था, जब कृष्ण जन्म में भी, कि गऊ का दान महादान होता है। अब तुलसीदास जी ने भी कहा है कि 4 प्रकार के भगवान, 4 प्रकार गोस्वामी जी ने कहा है, भगवान के 4 नाम लिए हैं, विप्र, धनु, सुर, संत। विप्र होता है, पहला है विप्र। विप्र कौन है? ब्राह्मण जो हमें
धर्म के मार्ग पर लेके चले, धर्म का हमारे को धर्म के बारे में प्रचार करे, हमारे धर्म के बारे में हमें बताए। दूसरे होते हैं धेनु। धेनु होती है गाय। धेनु गाय जो नंद बाबा ने 2 लाख गाय दी। गाय की सेवा सबसे बड़ी सेवा गाय की होती है। उसके बाद बताए सुर, कि जो हम देवताओं की पूजा करते हैं, जो हमें उससे प्राप्त होता है, उसको कहते हैं सुर। संत, संत होते हैं जिनकी सत्संग में हम जाते हैं, जिनकी हम सही शिक्षा लेते हैं, संतों के से सही शिक्षा लेते हैं, उसे कहते हैं संत। इसीलिए गोस्वामी जी ने 4 नाम बताए। विप्र, धरु, सुन, संत। लीन मनुज अवतार, जब भगवान अवतार लेते हैं, जब ये चारों चीजें हमारे सही होती हैं, पुरुषार्थ, कहते हैं मनुष्य अगर इन चारों चीजों में सर्वश्रेष्ठ है, पुरुषार्थ में सर्वश्रेष्ठ है, और ये चारों चीजों में श्रेष्ठ एक में भी श्रेष्ठ नहीं है, तो उसका जीवन बेकार है। जैसे बकरी के गले का एक स्तन। अब नंद बाबा ने लाला के जन्मदिन पे मना के, अब नंद बाबा कहने लगे कि अब जाने की, मैं गोकुल से जा रहा हूं और आप मेरे लाला की और यशोदा मैया की देखभाल करना। गांव वाले कहने लगे गोपाले, कोई बात नहीं बाबा, आप जाओ, हम आपका लाला का ध्यान रखेंगे। कहते हैं आप चिंता मत करो, चिंता छोड़ दो। अब बाबा चले कंस को कर देने, बोलते हैं गोपान गोकुल रक्षायाम निरूपे मथुरा गता नंद कंसस्य वार्षिकम करम दातु कुरुद्वः। कंसस्य वार्षिक करम दातुम नंद मथुरा गतः। कंस का कर देने के लिए, कंस को वार्षिक कर देने के लिए नंद बाबा मथुरा गए। और वहां से कौन आ गई? लाला की मौसी। मौसी कौन? पूतना। कंसेन परिहिता घोरा पूतना बाल घातनी शिशु संचार निघनति पुरुग्राम शिशु। कहते नगर ग्रामों में घूमती हुई बाल घातनी, बालकों की हत्या करती हुई, रक्त पीती हुई आगे बढ़े जा रही, छोटे छोटे बालकों की हत्या कर देती हूँ। और वो अब आई गोकुल में, निज में आई और देखा भाई गोपियां सज रही है, अच्छा जो सबने कपड़े पहन रखे हैं, और भाई नंद बाबा के दोस्त चल रहा है। नंद के आनंद भयो। कहती है उनसे कहाँ जा रही हो तुम सारी? कहती कहीं नहीं, नंद बाबा के घर जा रही। नंद बाबा के घर ना यशोदा मैया घर जा रही है, क्योंकि लाला हुआ है। लाला हुआ है? कहती है मैं हूँ पूतना, और देखती हूँ किसके घर हुआ है पूत। अब वो बन ठन के वो भी अपना रूप बदल लेती है, क्योंकि राक्षसों का तो काम होता है अपना रूप बदलना। अब सुंदर सा रूप बना के और गोपियों के साथ अंदर घुस जाती है। घुसते ही अब सब बधाई देते हैं यशोदा मैया को कि बधाई हो मैया लाला की, बधाई हो, चिरंजीवी भव। अब कहती है अरे सब आराम से खाना वाना भोजन करके जाना। अब कहती है अरे यशोदा, पूतना कहती है अरे यशोदा तूने मुझे नहीं पहचाना, मैं तेरी बहन हूँ। कहती मेरी बहन? अब वो ऊपर से नीचे तक देखती है, ये पता नहीं कौन सी, आंखें फाड़ फाड़ के देखते हैं यशोदा मैया जी कि ये बहन कह रही है, कौन सी बहन है। फिर सोच, उन्हें शंका भी होती है कि कौन सी बहन है। अब वो सोचती है अरे ये बहन होगी मेरी फकेरी चचेरी, कोई तो बहन होगी मेरी। कहती है कोई बात नहीं, याद है ना, मैं बाद में बात करूंगी, और पहले मैं सबको देख लेती हूँ। कहती है अरे बहन मेरे को पता लगा ना तेरे बुढ़ापे में लाला भयो है, तो मैं तो बावरी होगी खुशी के मारे, और सारा काम काज छोड़ के तेरे लाला को आशीर्वाद देने आ गई। कहते अच्छा मेरे लाला को आशीर्वाद देने आई है ना, तो मेरे लाला को तू आशीर्वाद दे, फिर मैं तोते ना बाद में बात करूंगी, फुर्सत से बात करूंगी तोते। कहती ठीक है। अब कहते अच्छा तो बता दे तेरा लाला कहाँ है? कहती मेरा लाला वहां झूले में हैगा, पालने में सो रहा है। कहती है ठीक है। कहती मैं वहां से ना उससे ना अभी उसे आशीर्वाद देकर अभी आती हूँ। और वो जैसे आशीर्वाद देने की थी,
प्रभु तिरछी तिरछी निगाहों से देख रहे हैं, उसको देख रहे हैं कि अरे मोती जी आ रही हैं मेरे को आशीर्वाद देने। अब प्रभु देखते हैं, अरे आंखें बंद कर लेते हैं, तिरछी निगाहों से देख, कहते हैं आंखें क्यों बंद करी? अब सबने कही, संतों ने कि उन्होंने आंखें क्यों बंद करी, आंखें क्यों बंद करी? अब वो सोचते हैं अरे पहला प्रारंभ हमें मौसी जी का ही करना पड़ेगा वध, हम तो दुष्टों का यहाँ वध करने आए थे, अब तो सबसे पहला हमें मौसी जी का ही वध करना पड़ेगा। अब फिर वो सोचते हैं कि क्यों ना मैं मंगलाचरण कर लूं, गणेश जी का नाम ले लूं, कोई भी शुभ काम करने से पहले हमें गणेश जी का ही नाम लेना पड़ता है। उसके बाद वो चल पड़े। अब उसके बाद फिर सोचने लगे लेटे लेटे कि सारे संत सोचने लगे कि भाई भगवान प्रभु कह रहे होंगे अरे मैं तो खाने आया था यहाँ माखन मिश्री, और यहाँ तो मुझे जहर पहले विष पीना पड़ गया। अरे भोले बाबा, आप आए, आप आए, विष आप पी लीजिए और दूध मुझे दे दीजिए, मैं दूध पी लूंगा, दुग्ध पी लूंगा और आप विष पी लीजिए। 1 मिनट गुरुजी, मेरे को ना एक बार दरवाजा खोलना पड़ेगा। देख और दिमाग उल्टा हो गया। अब सभी संत अपनी अपनी वो बताते हैं, विचार बताते हैं। कोई बताता है कि भाई प्रभु क्या सोच रहे थे, कोई बताता है कुछ सोच रहे थे। सभी संत अपने अपने भाव प्रकट करते हैं कि कैसे प्रभु ने अपनी आंखें बंद करी। अब प्रभु ने पहले, भगवान ने विष पिया, विष पीना पहले प्रारंभ किया और फिर दुग्ध पिया, और उसके फिर प्राणों को ही पीना प्रारंभ किया। सा मुंच मुंचालिति प्रभाषणी निष्पीड्यमाना जीव की मरमणि। जब उसके प्राणों को ही पीना प्रारंभ किया तो कहती है छोड़ दे बेटा, मुझे छोड़ दे। भगवान कहते हैं मौसी जी, जब हम एक बार, पहले तो हम पकड़ते नहीं है, और जब हम पकड़ लेते हैं तो फिर छोड़ते नहीं है। अब कहती जाए और चिल्लाती जाए अरे मुझे छोड़ दे बेटा, मुझे छोड़ दे, और लाला को लेकर भाग रही है, प्रभु को लेकर ही भाग रही है। और जैसे ही प्रभु ने अपनी लीला समाप्त खत्म करी, वे उसको, वो धड़ाम से नीचे गिरी और 6 कोस तक की वृक्ष सभी नष्ट हो गए, पेड़ पौधे सभी नष्ट हो गए। और धड़ाम से जैसे आवाज आई, यशोदा मैया अंदर जाके देखती हैं कि पहले अपने लाला को तो देख लूं, मेरा लाला कहाँ है, लाला हो तो मिले। लाला को तो वो ले गई। अब वो दरवाजा खोल के देखती हैं, सारे सारे गांव वाले भागते हैं, देखते हैं, अरे यशोदा। कहते हैं अरे मैया, तेरा लाला तो यहाँ पे है, पूतना के शरीर पर बैठा है। कहते हैं अच्छा, अब नसेनी लेके आते हैं, गोपाला चढ़ के, और यशोदा मैया को लाला देते हैं। यशोदा मैया से कहते हैं कि ये ले मैया तेरा लाला। अब एक कहता है, एक गोपाल कहते कि ना अरे तेरे लाला को लेके भाग रही होगी ना, ये तो पैर रज गया होगा इसलिए गिर गई। दूसरा कहता अरे तू बाबरा हो गया है क्या, अगर ऐसे गिरती तो ये सीधी गिरती, अरे तो मुंह के बल गिरती, तो सीधी गिरी हुई है। कहता अच्छा तू बता दे फिर ये कैसे गिरी है। अरे जैसे भी गिरी, यशोदा मैया कहती है जैसे भी गिरी, मेरे लाला तो बच गया, खत्म हो गई। कहते मैं पहले कह रही थी, आज कुछ मुझे लग रहा है, महसूस हो रहा है कि आज कुछ ना कुछ होने वाला है। अब लाला को नसैनी से नीचे उतार कर अब यशोदा मैया क्या करती हैं, पहले तो उसे गोबर रगड़ती हैं प्रभु के, और फिर गोमूत्र से स्नान कराती है। गोमूत्रेण स्नायित्वा पुनर्गोरज सार्थकम। पंचगव्य में स्नान कराया प्रभु को, कराया अमृत के समान होता है। पंचगव्य, गाय का गोबर
मूत्र, दूध और दही और घी को पांच चीजों को मिलाकर बनता है पंचगव्य, जिसका पान करने से समस्त जन्म जन्मांतर के अध समाप्त हो जाते हैं। अग्नि ईंधन को जलाकर भस्म कर देती है। ऐसे पंचगव्य समस्त प्राणों को भी, पापों को भस्म कर देता है। पंचगव्य का पान करके कोई भी शुभ काम करे, सारे सफल होते हैं। अब मैया क्या करती है, गाय के स्नान करा के, अब बच्चों को कहते हैं गाय की जो पूंछ होती है उससे झाड़ा लगाया जाए तो बच्चा के कोई भी अला बला नजदीक नहीं आती। अब लाला को क्या कर रही है मैया, गाय की पूंछ से झाड़ा लगा रही है। इंद्राणी ऋषिकेश प्राणेन नारायण तो श्वेत दीपोपतिशम मानो योग। कहते भगवान को ही, भगवान के नाम से झाड़ा लग रहा है, भगवान का झाड़ा भगवान के नाम से लग रहा है। मथुरा में आए नंद बाबा और पूरी कहानी सुनी नंद बाबा ने। नंद बाबा बोले, अरे मुझसे तो पहले वसुदेव जी ने कही थी कि चला जो जल्दी से कर दो कंस को और जल्दी से गोकुल चले। गोकुल में कुछ ना कुछ होने वाला है, वो लग रहा था। इसलिए मैंने अपना ना छकड़ा लिया, जूता लिया और फटाफट गोकुल की तरफ चल पड़ा। पर मैं पूरे रास्ते ना माला ही सटकाता रहा, नारायण, हे नारायण मेरे लाला की रक्षा करना, हे नारायण मेरे लाला की रक्षा करना। देखा ये मेरे, तो कहते हैं वो गांव ब्रजवासी कहते हैं, अरे बाबा ये तेरी माला का ही चमत्कार है जो लाला बच गए हो। कहते हैं हाँ ये मेरी माला का ही चमत्कार है। कहते हैं अब ऐसा करो, अब गांव वाले कहते हैं अरे बाबा ये इतनी बड़ी विशाल देह और ये मर गई, अब इसने 6 कोस तक का आना जाने का रास्ता सारा रोक रखा है, अब क्या करे। कहते हैं अरे लाओ, तो वो क्या कहते हैं लेके आओ फलसा और से काट दो, काट के छोटे छोटे टुकड़े करके, और लकड़ी वो जो 6 कोस तक के सारे वृक्ष खराब हो गए थे वो सब काट के और उस पर जला देते हैं, उस पर जला देते हैं। और जब जलती है तो सुगंध आती है, जलने के बाद सुगंध आती है। तो गांव वाले कहते हैं देखो कैसी पापनी थी, आई थी लाला को मारने, फिर भी कितनी सुगंध आ रही है। कहते हैं भगवान, परीक्षित कहते हैं, परीक्षित जी बोलते हैं प्रभु ऐसे, प्रभु ने जिसका नाम लिए प्रभु ने पूतना तक को तार दिया, तो हमारे तो क्या चीज है। तो कहते हैं कि परीक्षित जी कहते हैं कि वो कहते हैं कि जब हमारे को वो पूतना तर गई, तो कहते आई तो वो माता बन के थी, ऊपर से तो वो माता बन के आई थी, लेकिन अंदर से तो वो माता बन के थी तो राक्षसनी। एक माता होके माता बन के आई और भगवान को विष पिलाया। कोई माता ऐसी होगी? कैसी कोई सी भी हो माता, माता तो माता ही होती है। कोई भी माता अपने कोई नहीं चाहेगी कि मैं किसी का भी बच्चे को विष पिलाऊं। सारी माता ये सोचेंगे कि बच्चे को दूध ही पिला, लेकिन वो राक्षसनी थी और उसको भेजा ही कंस ने था कि प्रभु को मारने के लिए। कहते हैं अगर इसका नाम वो गुरु जी बस यही पे। चलिए बहुत सुंदर, बहुत आनंद आया। और इंदु शर्मा जी अभी जितने बार वक्तव्य हुआ है सबसे बढ़िया इसी बार हुआ है, हमको बहुत प्रसन्नता हुई। देखिए एक जो आनंद और एक उमंग वाला जो वक्तव्य होता है उसकी बात कुछ अलग होती है। जब हम सामने डायरी आदि रख लेते हैं और तैयारी नहीं रहती, देखते हैं नीचे, तो जो तैयारी होती है हम आपको बताएं, कई बार ये हम अपना अनुभव कह रहे हैं। शुरुआत में हम जब पहली बार 2017 से ही कथा प्रारंभ की है, उसके पहले कई प्रवचनों में बैठा करते थे। साथ में हमारे हमारी यजमानी है तो हम बब्बा जी के साथ अपना जाया करते थे, तो हमको प्रवचन का मौका दिया करते थे। तो जब हम कक्षा 7 पढ़ते थे यानी प्रथमा पढ़ते थे,
तभी वो हमको माइक दे दिया करते थे कि आप 15 मिनट 10 मिनट बोलो। तो हम डायरी में कुछ लिख के ले जाया करते थे, तो हाँ, जो हम बहुत तैयार कर लेते थे। लेकिन जैसे ही हम डायरी में देखने लग जाते थे तो सब कुछ बिगड़ जाता था और फिर हमको बहुत डाँट मिलती थी। तो तात्पर्य ये है कि जब हम सामने रख लेते हैं और तैयारी नहीं होती और देख लेते हैं तो जो तैयारी होती है वो भी खराब हो जाती है। और तैयारी कम हो लेकिन अंदर विश्वास हो और सामने सहारा ना लिया जाए और मन से कथा किया जाए, है ना? तो बहुत बढ़िया होती है। हाँ जी, श्लोकों में तो मन से नहीं हो सकता, श्लोक तो याद होंगे तभी होगा। तो श्लोकों में कहीं-कहीं हाँ थोड़ी जी, त्रुटियाँ होती हैं लेकिन कथा ये जो बहुत गुरुजी अच्छा। ये जो गोपान गुरुजी ये गोपान, गोपल, गोकुल रक्षायण ये तो मैंने याद करा था उसमें से भागवत में से। एक हाँ, हाँ। विबुधताम बाल कुमारी मारिका ग्रहम ये वाला भी मैंने डर के मारे ना आपको भेजा नहीं। मैंने कहा गुरुजी रिकॉर्डिंग भेज दो। मैंने कहा फिर आप कहोगे पहले का तो याद करती नहीं, ये और हाँ। भेज देते। नहीं, 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 ऐसा नहीं, डरने की आवश्यकता नहीं, बहुत अच्छा है, आपका वक्तव्य बहुत बढ़िया है हाँ और जी। वाक़ई में ये तो अ, एक तो ये जो गोपान गोकुल रक्षाम तो कहे मैंने कहा इसको ये जा रहे हैं ना नंद बाबा हाँ, हाँ, इसको आप भेज जा दीजिएगा, रहे हम हैं अच्छे तो से ये इसको वाला भेज देंगे आपको, ठीक है? हाँ जी बहुत-बहुत ठीक है साधुवाद, गुरुजी। कृपा बनी रहे, सभी लोग जुड़े